कुछ दिनों पहले जेडीबी कॉलेज पर पुलिसकर्मियों द्वारा निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से मारपीट मामले में आज निगम कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि डिप्टी अंकित कुमार जैन ने मेरा किडनैप किया है, मेरे साथ मारपीट की है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा एसपी कलेक्टर ने यह मामला 2 तारीख को मेरी ड्यूटी जेडीबी परिसर में सामान्य व्यवस्था में लगी हुई थी, जहाँ पर मैं पर्यवेक्षकों और कलेक्टर साहब के कमरे के लिए कुछ सामग्री, चुनाव संबंधी सामग्री गाड़ी में मेरे पास थी। गाड़ी नंबर RJ20 UA 5578 में मैं सामान लेके जा रहा था। मैं अंदर की तरफ था, मैंने अंदर आया, ड्राइवर ने पास दिखाए, गाड़ी अंदर नहीं आने दी। और जब मैं गेट पे गया कि गाड़ी को अलाउ करो, कि अंदर कोई गाड़ी मना कर रखी है, किसी गाड़ी की एंट्री नहीं है। किसने मना किया? वहाँ पर जो गार्ड मौजूद थे गेट पर, उन्होंने गाड़ी को एंट्री देने से मना कर दिया। जबकि गाड़ी से पुलिसकर्मी थे? पुलिसकर्मी थे, वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे जो गार्ड में थे, और वहाँ पर उन्होंने गाड़ी आने के लिए मना कर दिया। मैंने गाड़ी के लिए कई बार कहा, उसमें चुनाव संबंधी सामग्री है, यहाँ पर नहीं निकाली जा सकती। इससे पूर्व भी गाड़ी के लिए मना किया था। जिस टाइम चाय रखी थी तो चाय हमने ऐसे ही मंगा ली थी। हमारे पास आते ही हमने अंदर सीधे पास के थ्रू एंट्री लेने की कोशिश करी, मगर उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया, जिसमें ADM साहब से निवेदन करने भी नहीं दिया गया। जब वो हो गई तो उन्होंने गाली गलौज और धक्का मुक्की चालू कर दी। इतने में चंद्रशील जो SP साहब हैं वो आए होंगे, और उनसे मैं जस्ट बात ही कर रहा था। इतने में अंकित जैन जी डिप्टी SP साहब आते हैं और वहाँ पर एकदम से अपने कर्मचारियों से बोलते हैं कि हमारे हिसाब से बदतमीजी कर रहा है, और मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए वहाँ से लेके गए। उन्होंने अपने कांस्टेबलों को निर्देश दिया कि इसको पकड़ के बाहर घसीटो, और बाहर मेरे को खींच के लेके गए। इन्होंने मेरे जो कर्मचारी 30 कर्मचारी वहाँ पर सफाई के लिए आए थे, वो दौड़ के आए और इन्होंने गेट लगाकर अंदर दरवाज़ा धक्का देकर गेट लगा दिया। कर्मचारियों ने अपने मोबाइल निकाले तो वहाँ पर डंडों से उनके मोबाइल नीचे दबा दिए गए और गेट के सामने लाइन अप हो गए। ऊपर जो कैमरा सर्वेलेंस के लिए चुनाव व्यवस्था में लगे हुए थे, उनकी ओट लेते हुए, छुपाते हुए मेरे को गाड़ी के पीछे ले जाकर मेरे साथ मारपीट करी, जिसमें मेरे पास ओट, मेरे गले पे और मेरे हाथ पैरों पे और पेट पे और पसलियों में और पीठ पर मारपीट के निशान आए हैं। कई जगह पर इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। महेंद्र CI जो नगर निगम में पूर्व में कार्यरत थे, उन्होंने कई बार उनको समझाने की कोशिश करी कि अधिकारी हैं, बोले अधिकारी होगा। इन्होंने पूर्णतया गालियों का इस्तेमाल करते हुए और पूर्णतया अभद्रता का इस्तेमाल करते हुए मेरे को घसीट कर गाड़ी में बिठाया। जैसे ही मैंने मोबाइल निकालने की कोशिश करी, उन्होंने तुरंत कहा मोबाइल छीन इसका। मोबाइल छीनने के मेरे को किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। उसके बाद 2 कांस्टेबल और 1 ड्राइवर मेरे साथ गाड़ी में मुझे बिठाकर, और मुझे एक तरीके से किडनैप किया गया। मेरे किसी अधिकारी को मेरे बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, किसी कर्मचारी के पास मेरी कोई सूचना नहीं थी कि मैं कहाँ पर हूँ। 2.5 घंटे तक मुझे नयापुरा थाने में कैद करके रखा गया। मैंने ये भी कहा कि कानून के अनुसार मुझे किसी न किसी आरोप में या किसी चार्जशीट के थ्रू मेरे को यहाँ पर लाया जाना था। अगर नहीं है तो कानून के अनुसार मुझे यह भी प्रावधान है कि आप मुझे से किसी न किसी से संपर्क करने के लिए मोबाइल प्रदान कराएं या किसी को आप सूचित करें, मगर इन्होंने किसी को सूचित नहीं किया। अधिकारियों के फ़ोन आए, इन्होंने कह दिया हमारे को कोई जानकारी नहीं है। कर्मचारी थाने पर पहुँचे, इन्होंने कह दिया कोई जानकारी नहीं है। ये थाने भटकते रहे। 7 बजे तक मुझे वहाँ पर पकड़ के रखा है इन्होंने, और फिर वहाँ पर इन्होंने कोई मेरे साथ कोई सरोकार नहीं किया। हालांकि मेरे साथ थाने में कोई मारपीट नहीं हुई, इसमें मैं कोई चीज़ नहीं कहूँगा। वहाँ पर इन्होंने मेरे को पानी पिलाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को एक तरफ कुर्सी पे आराम से बैठ के बिठा दिया। अब क्या अच्छा? उसके बाद वहाँ पर डिप्टी साहब अंकित जैन जी आते हैं, फिर मेरे को वहाँ पर धमकाते हैं कि वहाँ पर जो कांस्टेबल था, वो कांस्टेबल SC का केस दर्ज करा रहा है तुम्हारे खिलाफ। जब मैंने उनसे ये निवेदन किया, मैंने कहा कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी का या पुलिसकर्मी का नेम प्लेट पे नाम ही नहीं होता, कास्ट से जाति का नाम ही नहीं होता, तो उसके पास कैसे अंकित थी? और आपको कर्मचारी का नाम भी पता है क्या? तो ना किसी को नाम पता था। मेरे पास तो 70-80 शक्लें घूम रही थी, मुझे तो किसी की शक्ल भी ध्यान नहीं। मेरे कर्मचारियों ने मुझे बताया कि ये कांस्टेबल और ये कर्मचारी थे वहाँ पर गेट पे तैनात, जिन्होंने आपके साथ अभद्रता की।
मुझे तो किसी की शक्ल भी याद नहीं रही। इन्होंने मेरे साथ वहाँ पर अभद्रता करी, अधिकारियों के फ़ोन आते रहे, इन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या मांगे आप? मांग ये है कि मेरे साथ जिन जिन कर्मचारियों ने, जो कांस्टेबल और जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जिनके निर्देशन में ये कार्रवाई हुई, पूरी कार्रवाई अंकित जैन डिप्टी एसपी के निर्देशन में हुई। उन्होंने मेरे को उठाने के लिए बोला, उन्होंने ही मेरा मोबाइल छिनवाया, मेरे होठ पे से खून निकलता रहा, ये लोग देखते रहे। इनको ये भी पता चल गया कि आदमी अधिकारी है और मेरे साथ में वो खूब रैलियों में कार्यरत रहे, मगर इन्होंने कोई सरोकार नहीं दिखाया। जब मेरी ये अवस्था है तो किसी और के साथ होगी। जब भी मैं चुनाव, मेरे किसी की शादी नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं था, निजी कार्यक्रम नहीं था, मैं चुनाव व्यवस्था में था, मेरे पास पास था, मेरे पास आईडी कार्ड था जो वहाँ पर चालू था। और जो आईडी कार्ड और गाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई थी, एडीएम साहब के द्वारा खुद कहा गया इनको कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 तारीख के लिए थी, 2 तारीख के लिए नहीं थी। इन्होंने मेरे पास गेट पे 4:30 बजे जो अभद्रता करी, जो मारपीट करी, और एक तरीके से इनके द्वारा गुंडई दिखाते हुए जो मेरा किडनैप किया गया और 2.5 घंटे तक मुझे थाने में बंद करके रखा, वो अशोभनीय है, निंदनीय है और बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। ये कर्मचारियों में रोष था, वहाँ पर इकट्ठे हुए, इन्होंने कर्मचारियों को ढूंढा, वहाँ पर जो कांस्टेबल और वो तैनात थे इनको ढूंढा, वो वहाँ से भाग गए। जेडीबी गेट छोड़ के, जेडीबी का जिस गेट के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, उस गेट को, चुनाव व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हुए वो लोग गेट छोड़कर भाग गए कि हम पिटेंगे। और उन्हें पता था कि ये यहाँ पर क्या अभद्रता उन्होंने फैलाई है, वो सारे छुप गए। उसके बाद वो नज़र भी नहीं आए। पुलिस प्रशासन ने सब वहाँ पर रात को, वहाँ पर सब एसपी साहब और कलेक्टर साहब सब आए, मैंने उनको एप्लीकेशन भी दी, मगर सब ने मामला दबाते हुए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक कोई सरोकार नहीं है और इन्होंने वो सारे मामले को दबाते हुए, सारे आरोपियों को छुपाते हुए सबको गायब करा दिया वहाँ से। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिससे सारे कर्मचारी बिल्कुल रोष में हैं। और आज और अनिश्चितकालीन तक, जब तक उनको आरोपित और निलंबित नहीं किया जाएगा, जब तक अनिश्चितकालीन सफाई व्यवस्था और पूर्णतया नगर निगम उत्तर, दक्षिण सभी बंद हैं। नाम बताएं आपका? तनुज कुमार शर्मा, मैं सहायक अभियंता नगर निगम कोटा उत्तर और स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर के पद पर कार्यरत हूँ।